कि जो दारू पीते हैं वो बहुत बड़े पापी होते हैं। तो भाई गांजा भी जो पीते हैं वो भी पापी होते हैं। ये भी ध्यान रहना चाहिए कि कुशवाहा जी का क्या है। कुशवाहा जी की बात को सीरियसली लेना ये वैसी ही बात हो गई जैसे मांझी जी की बात को आप सीरियसली लेने लगे, क्योंकि कुशवाहा जी का क्या नेचर रहा है, सिग्नेचर रहा है, ये छुपाई हुई बात नहीं है। कुशवाहा और आनंद मोहन जी की बात जब उठी तो इन्होंने जो है मंच पर से बोला था कि हमारे पुराने साथी हैं, हम चिंतित हैं। और उसके बाद इनकी चिंता इधर तक आ गई कि जब हमने सवाल उठाया कि आखिर कब तक बिहार सरकार छोड़ेगी, तो ये लोग बोलते हैं छोड़ने का कोई प्रावधान नहीं। बिहार के बुचहा में जो उपचुनाव है उसको लेकर जबरदस्त कशमकश की स्थिति है। और सबसे बड़ी बात कि जो ऊपर से 3 बड़ी पार्टियां हैं उस बीच लड़ाई बताई जा रही है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपने अपने विधायकों के साथ, अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान लगातार चला रही है। हमारे साथ अभी राजद के शिवहर से विधायक हैं चेतन आनंद, और चुनाव प्रचार में काफ़ी सक्रिय भी हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। सबसे पहले चेतन जी आपका बहुत बहुत स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बुचहा में जो उपचुनाव है उसको लेकर के अमर पासवान जो राजद के उम्मीदवार हैं और जिस तरह की स्थिति है क्षेत्र की, उसको लेकर क्या कहें? देखिए स्थिति स्पष्ट है, इसके ऊपर ज़्यादा हम लोगों को बहस करके कुछ मिलने जाने का है नहीं। सबको पता है कि अमर जी जीत रहे हैं। अब बात रह जाती है कि और जीतना भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी बाप का जो है सपना को पूरा करने का पहला अधिकार बेटा का होता है। और मुसाफिर पासवान जी की आत्मा की शांति के लिए हमको लगता है अमर जी का जीतना बहुत ज़रूरी है। उनके जितने भी अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने का एक जिम्मेवारी है उनके ऊपर। और जैसे ही वो जीतेंगे, जो जीत ही रहे हैं, जीतने के बाद उन्हें पूरा ध्यान जो है अपने पिता के सपने को कैसे पूरा करना है उसके ऊपर लगाना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि अगर बुचहा की राजनीतिक विरासत की अगर बात करें तो उसमें अगर 6-7 साल बीच का अगर हटा दिया जाए तो आरजेडी ही शुरू से लेकर के वहाँ लगातार काम करती रही है। विधायक के तौर पे रमई राम भी वहाँ पे मंत्री रहे, विधायक रहे। जनता का मूल मुद्दा क्या है अभी? देखिए इस बार तो चुनाव में महंगाई का तो मुद्दा है ही, लेकिन साथ ही साथ जो बिहार में डमाडोल स्थिति है, ये जो 2 डबल इंजन बोलते हैं हम लोग, डबल इंजन की पार्टी, और दोनों इंजन जो है एक दूसरे के सामने खड़ी है, एक दूसरे से भिड़ रही है, तो इसको लोग देख रहे हैं। और लोगों को एक ऐसा सरकार चाहिए जो तालमेल से चले, ना कि एक दूसरे के टकरा करके एक दूसरे का क्षति करके, क्योंकि सरकार की क्षति नहीं हो रही है। इस पूरे लड़ाई में जनता की क्षति हो रही है, विकास की क्षति हो रही है, प्रगति की क्षति हो रही है। तो इस सब को देखते हुए लोगों को ने मन बना लिया है कि ऐसी सरकार को वो लोग वोट देने नहीं वाले हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। याद कि आज तेजस्वी जी की भी सभा हुई थी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सभा हुई थी, और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से सरकार पर हमला बोला है, सरकार की नीतियों के खिलाफ, और खासकर जिस तरीके से व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्था कुव्यवस्था जो है उसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं बिल्कुल, और देखिए हर चीज़ में ये सरकार फेल है। दारूबंदी देख लीजिए, क्या हश्र हुआ है ना। पूर्ण शराबबंदी के बाद उनको जो है वापस से एक संशोधन लाना पड़ा अभी। हाँ, संशोधन लाते हुए बोलते हैं कि जो दारू पीते हैं वो बहुत बड़े पापी होते हैं। तो भाई गांजा भी जो पीते हैं वो भी पापी होते हैं। ये भी ध्यान रहना चाहिए। नहीं, हम जनरली बोल रहे हैं, नशा किसी भी तरीके से जो भी करे वो पापी होता है, और लोग जानते हैं इसके बारे में। बुचहा में जनता का जो मूड है उसको लेकर जनता से क्या अपील होगी, क्या कहना चाहिए? बुचहा में देखिए जनता मूड बना चुकी है। हाँ, और जीत क्लियर है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए। हाँ, हम लोग तो कैलकुलेटिव पॉलिटिक्स भी करते हैं। हाँ, और बिहार में तो खास तौर पे जिस तरीके से समीकरण का खेल होता है, तो ये जो राजद चुनाव लड़ रही है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम लोग समीकरण से ऊपर उठ करके A to Z की
बात करते हुए चुनाव लड़ी जा रही है। तो एक सवाल इसी से होगा क्योंकि इस बार जो राजद का अपना परंपरागत जो समीकरण था एमओआई समीकरण, उसमें बरमर्सी समाज की भागीदारी बढ़ी है और उसके बाद जो है वोट प्रतिशत में जिस तरह से इजाफा मालूम हो रहा है, दिख रहा है, और धरातल पे भी ये चीज़ें कार्यकर्ताओं के बीच जा रही है, कैसा लगेगा और मत अंतर क्या हो सकता है? देखिए सिंपल सी बात है कि हम लोगों की जो पार्टी है वो हर टाइम से मतलब सबको ले करके चलने वाली पार्टी, ये जो नया दौर है ये इसमें दर्शा रहा है कि ये तेजस्वी जी जो हैं वो युवाओं की बात करते हैं, वो आपको क्या कहते हैं रोज़गार की बात करते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं, वो मेडिकल स्थिति की बात करते हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके बारे में बात करते हैं। तो पढ़ाई से लेके सिंचाई तक सारी बातें हम लोग कर रहे हैं। हाँ, और ये युग नहीं है वैसा जैसा मतलब अब पुराने लीडर कुछ हैं जैसे जेडीयू के, जो पूरा का पूरा ध्यान इसी पे लगाते हैं, वो खुद को सोशल इंजीनियर बताते हैं। हाँ, जोड़ घटाओ और ये सब की बातें करते हैं, कास्टिज्म की बातें करते हैं। तो ये छुपाई हुई बात नहीं ना है कि कौन कितना बड़ा कास्टिस्ट है। हाँ, और जेडीयू से बड़ा कास्टिस्ट कोई पार्टी है ही नहीं आज के डेट में। हाँ, सारे के सारे लोग जो जेडीयू में बैठे हुए हैं वो एक नंबर के कास्टिस्ट लोग हैं। हाँ, उन्हें बिहार के प्रगति से कुछ लेना देना नहीं है, बिहार के ऊपर कैसे बने रहना है इसके बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं। हाँ, अब देख लीजिए, हाँ नीतीश जी कुछ सोच के ही ना लोग पलटू राम नाम रखा है। हाँ, ये छुपाई हुई बात थोड़ी ना, लोग जानता है, लोग समझता है कि कब कहाँ पलट जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि इन्हें जनता से लेना देना नहीं है, इनको कुर्सी से लेना देना है, इनको गद्दी से मतलब है। और ऐसे जो गद्दी से मतलब रखने वाले लोग होते हैं वो जनता के हितैषी कभी हो ही नहीं सकता। तो जिस प्रकार जो है भाजपा एनडीए को तोड़कर नीतीश कुमार जब राजद में गए थे और फिर से जिस तरह की खींचातानी दिखाई दे रही है एनडीए के बीच, क्योंकि संजय जायसवाल हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, दोनों दो दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस तरीके से दोनों के बीच जुबानी जंग है, क्या लगता है नीतीश कुमार अगर आरजेडी में आना चाहें तो क्या आरजेडी उनको स्वीकार करेगी और उस तरीके से एक्सेप्ट कर पाएगी जिस तरीके से? नहीं, देखिए पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग आज से नहीं, पॉलिटिक्स तो बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं और सबको पता है कि कुशवाहा जी का क्या है। हाँ, कुशवाहा जी की बात को सीरियसली लेना ये वैसी ही बात हो गई जैसे मांझी जी की बात को आप सीरियसली लेने लगे, क्योंकि कुशवाहा जी का क्या नेचर रहा है, सिग्नेचर रहा है, ये छुपाई हुई बात नहीं है। हाँ, और जहाँ तक की बात है कि दोनों में आपस में तनाव जो है, भाई वो तनाव के बारे में नीतीश जी जाने, उस तनाव के बारे में मोदी जी जाने, उस तनाव के बारे में डबल इंजन जाने। राजद का मकसद क्लियर है, राजद लोगों की पॉलिटिक्स करना चाहता है, मैंडेट की पॉलिटिक्स करना चाहता है, राजद A to Z की पॉलिटिक्स करना चाहता है और राजद जो है युवाओं की पॉलिटिक्स करना चाहता है। ये हमारा मकसद बिल्कुल क्लियर है। अमर पासवान जी हमको लगता है 30-35 ईयर्स के मतलब लगभग में होंगे, उसी के बीच में कुछ होगा इनका एज। तो ये अपने आप में दिखाता है कि सबसे ज़्यादा युवा हम इस बार, हमारा सौभाग्य रहा कि हम इस बार जो 2020 में सबसे युवा विधायक बनने का हमको सौभाग्य मिला। तो ये हमारे पार्टी का जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में एक बहुत बड़ा एक मतलब क्लू देता है कि हम लोग किस तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं। युवाओं की बातें हो रही हैं, आगे बढ़ने की बातें हो रही हैं, वो खींचातानी वाली जो युग थी उसको पीछे छोड़ने की बातें हो रही हैं। सबको साथ लेकर के एक नए पॉलिटिक्स को बनाने की ज़रूरत है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। एक सवाल और ले लेते हैं। आनंद मोहन जी जो हैं, जिस प्रकार से जेल में है, उनकी सज़ा भी पूरी हो चुकी है और वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्या लगता है आपको इसके पीछे कौन दोषी है और कब तक बाहर आएंगे? देखिए, बिहार सरकार के कलम के अंडर सब कुछ है। ये बात आप किसी भी वकील से पूछ लीजिए, किसी भी जगह आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी चले जाइए, ये बात साफ और स्पष्ट है। और 2019 में यही मुख्यमंत्री, जब इनका रैली हो रहा था, वीर कुंवर सिंह जयंती मनाई जा रही थी, महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही थी, पुण्यतिथि था, जयंती था, हाँ, तो जब ये हो रहा था तो उधर लोगों का आक्रोश हुआ और आनंद मोहन जी की बात जब उठी तो इन्होंने जो है मंच पर से बोला था कि हमारे पुराने साथी हैं, हम चिंतित हैं। और उसके बाद इनकी चिंता इधर तक आ गई कि जब हमने सवाल उठाया कि आखिर कब तक बिहार सरकार छोड़ेगी,
तो ये लोग बोलते हैं कि छोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये अपने आप में दोहरी चरित्र जो इनकी रही है, हर बार जब जब इलेक्शन आया है तो आनंद मोहन जी का नाम यूज़ किया गया, हर बार जब जब इलेक्शन आया है अच्छी अच्छी बातें करके लोगों को रिझाने की कोशिश की गई। हम तो पहले से बोल रहे थे कि नीतीश जी क्या कब करें और कैसे करें ये वही जानते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जानता। इस सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये बता दे कि नीतीश कुमार जी अपने बोले हुए वाणी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये अपने आप में दिखाता है, और हम लोग पहले से जान रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। हम लोग वेल प्रिपेयर्ड थे। हाँ, और जो भी उचित चीज़ें हैं, अब जो हमारे ऑप्शंस है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन जब तक ये सरकार है और जब तक ये सरकार बदलेगी नहीं, तब तक आनंद मोहन जी बाहर नहीं आएंगे। ये लोगों को समझ लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। चीरन आनंद थे और बता रहे थे कि बुचहा का उपचुनाव राजद के पक्ष में होगा। अमर पासवान यहाँ बड़े अंतर से जो है चुनाव जीतेंगे। लालटेन जलेगा, राजद के सीट में एक सीट का इजाफा और होगा, और बिहार की राजनीतिक बयार फिर से करवट लेने के मूड में भी होगी। ये भविष्य की बात है, देखना है आगे क्या होता है। करते रहेंगे आपको अपडेट। आप देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस इंडिया। नमस्कार। भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया, देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इंपोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर।